वो असिस्टेंट आए और उन्होंने आके कहा कि जावेद फाजिल साहब मिलना चाहते हैं। अब मोहम्मद जावेद फाजिल जो उनकी फिल्म्स थी, हम तो पागल हो गए। हम तो शूट, मैंने कहा यार 5 मिनट रुको, मैं मिल के आ रहा हूँ। तो कहते भाई वो मेरा सीरियल है, वो तुमने करना है। मैं उनकी शक्ल देख रहा हूँ यूँ करके, मैंने कहा जावेद साहब मैं फिल्म्स कर रहा हूँ, आप मुझे कह रहे हैं कि मैं ड्रामा सीरियल करूँ। उनकी एक गोल्डन अल्फाज थे, उन्होंने कहा फैसल ये लिख ले कहीं। ज़माना भी बदला लेकिन माशाल्लाह आप उस दौर में भी छाए रहे, आज भी आप छाए हुए हैं और अभी जितने आपके प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उस पर भी हमने बात करनी है। लेकिन एक 17 साल की उम्र में 92 में आपने एक मूवी भी की सज़ा के नाम जी से। जी बिल्कुल, पहली और फिल्म थी नरगिस मेरी। के साथ थी वो। जी बिल्कुल, यानी आपने फिल्म इंडस्ट्री में भी मैंने कदम। हाँ तकरीबन 19 फिल्में की थी यार। यस। और बहुत कुछ सीखा ऑब्वियसली। आप फिर फैसल भाई आपने तो फिर फिल्म इंडस्ट्री का डाउनफॉल और ड्रामा इंडस्ट्री को ऊपर जाते हुए आपने सारा वक्त हाँ, देखा। मैं मुबशर ये चीज़ शेयर करूँगा। आई वुड लाइक टू बिकॉज मेरे मोहसिन मोहम्मद जावेद फाजिल साहब अल्लाह जन्नत नसीब करे। आई रिमेंबर मैं फ़िल्म की शूट थी, गद्दार एक फ़िल्म कर रहा था। तो हाँ बिल्कुल, गद्दार एक फ़िल्म की मेरी शूट चल रही थी। तो मुझे वो असिस्टेंट आए और उन्होंने आके कहा कि जावेद फाजिल साहब मिलना चाहते हैं। अब मोहम्मद जावेद फाजिल जो उनकी फिल्म्स थी, हम तो पागल हो गए। हम तो शूट, मैंने कहा यार 5 मिनट रुको, मैं मिल के आ रहा हूँ। मैं इत्तेफाक से एवेन्यू में ही शूट कर रहा था। मैं भागा हुआ गया जावेद साहब के पास और मैंने कहा जी सर बताएं क्या करना है, ये वो लाइक एक इतना बड़ा जाइंट जो है वो आपको अगर बुला रहा है। तो कहते भाई वो मेरा सीरियल है, वो तुमने करना है। मैं उनकी शक्ल देख रहा हूँ यूँ करके, मैंने कहा जावेद साहब मैं फिल्म्स कर रहा हूँ, आप मुझे कह रहे हैं कि मैं ड्रामा सीरियल करूँ। उनकी एक गोल्डन अल्फाज थे, उन्होंने कहा फैसल ये लिख ले कहीं, आने वाला दौर ड्रामों का है, फिल्मों का डाउनफॉल आएगा। कराची से दोबारा फिल्म्स जो हैं वो उठेंगी, लेकिन कोई अगले 20-25 साल ड्रामा इंडस्ट्री बूम करेगी। मैं उनकी शक्ल देख रहा था, मैंने कहा सर मैं आपको ना तो कहने की जुर्रत ही नहीं कर सकता, सो आई विल डू इट। तो मेरा वो सीरियल था पहला मझधार, जो मैंने जावेद साहब के साथ किया। कैसा किया कैसा नहीं किया वो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे ख्याल से बुरा ही किया था मैंने। पर उसके बाद आई रियलाइज्ड कि मैंने बहुत सही टाइम पे जावेद साहब की बात मानी और मैं ऐसे मेंटोर होना कितना ज़रूरी है आपकी ज़िंदगी में। हाँ, और आप ये देखें आपको ना कि गाइड कर कितना दें। आप वो दूर अंदेशी थी उनकी पहले इस फोर्स ही चीज़ कर पे लिया कि था। उन्होंने पहले ही मुझे बता दिया कि ये 20-25 साल एंजॉय करो तुम ड्रामा इंडस्ट्री को, और यही हुआ है। और फिर जब मैं कराची, मुझे एक सीरियल की ऑफ़र आई, मैं आई वाज इन लाहौर, जियो का सीरियल था, उमराव जाना था। तो मैं जब वो करने कराची आया तो मैंने ऑब्वियसली एक डिफरेंट माहौल यहाँ देखा काम का। फिर मेरा बूटा अल्लाह का शुक्र है बहुत हिट हुआ था, चमक भी अच्छा गया था, 1-2 और ड्रामे और थे। बूटा खलीलुर रहमान कंवर साहब ने लिखा था। हाँ बिल्कुल। वो सो उसके बाद फिर जब मैं कराची आया हूँ तो भाई मुझे तो समझ ही नहीं आया। अब अदनान सिद्दीकी का जुमला है, हम शूट कर रहे थे उमराव की, तो अदनान आके कहता योर रूट्स आर कॉलिंग यू बैक। तो मैंने उसको ऐसे करके देखा, मैं कहा भाईजान मैं अभी 3 सीरियल कर रहा हूँ वहाँ पे। कहता आप वापस जाके दिखाएं, ये अदनान के अल्फाज थे। तो मैंने कहा अच्छा देखते हैं। और वो दिन है और आज का दिन है, सीरियसली मतलब मुझे विद इन 3 मंथ्स या 4 मंथ्स मुझे शिफ्ट करना पड़ा कराची अपने आप को, बिकॉज काम पे काम। हाँ महरीन जब्बार का सीरियल ऑफ़र हो गया, नबील भाई ने सीरियल करवा लिया, मोहसिन हसन खान ने एक सीरियल बनाया था, अल्ताफ़ हुसैन साहब, फिर लाइक इतने सारे लोग थे, इन सब के साथ बैक टू बैक धड़ाधड़ सीरियल। और इस वक्त बूम आ गया था ड्रामा इंडस्ट्री। ड्रामा इंडस्ट्री हाँ, बिकॉज वो कराची में एक वो सिलसिला शुरू हो गया था।